नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आठवें घर के बारे में। आठवां घर, एट्थ लॉर्ड, आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लाइफ के वो राज जो किसी को नहीं पता होता। आठवें घर का मंगल को दिया गया है। पहला घर भी मंगल का है, आठवां घर भी मंगल का है। लाल किताब में आठवें घर को शमशान घाट बोला गया है। आपका जन्म मंगल के वजह से होता है, पहला घर। आपकी मृत्यु मंगल, आठवां घर। आठवें घर का कारक शनि को बुलाया गया है। शनि आठवें घर में होता है तो कहते हैं आयु लंबी होगी। आठवें घर का को लॉर्ड जो है वो केतु है, मार्स केतु। और आठवें घर की जो दिशा पड़ती है साउथ वेस्ट, इसका जो मालिक है नृत्य कोण, इसको बोला गया है, उसका मालिक है राहु। तो अभी आप ये सोचो कि आठवें घर के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं जो हिडन है। सारे मेन मेन प्लैनेट आपके आठवें घर से कहीं ना कहीं लिंक है। राहु भी लिंक है, केतु भी लिंक है, शनि भी लिंक है, मंगल भी लिंक है। और मंगल शनि, मंगल मतलब बॉडी, शनि मतलब कर्म, राहु केतु आपके पेंडिंग कर्मा, वो कर्मा जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, जो आपने पूर्व जन्म में किए। तो ये आठवें घर का स्वामी जहाँ पर जाके क्या करता है, कैसे कैसे आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन से लेके आता है, कैसे आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को रोक सकते हो, कैसे उसको आप अपने लिए बेटर फेवरेबल बना सकते हो, उसके बारे में बात करने वाले हैं। आठवां घर आपका इनहेरिटेंस भी है। आठवां घर आपके ससुराल भी है। आठवां घर आपकी नानी का घर भी है। अब देखो, अब ये आठवें घर का स्वामी जहाँ कहीं जाके बैठेगा, वहाँ पर जाके क्या क्या करेगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जुड़े रहिएगा वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करना जरूरी होता है, शेयर करना जरूरी होता है। अगर आप कर दो तो बड़ी मेहरबानी, बाकी ये जैसे आपकी इच्छा, क्योंकि मेरे कहने के बाद तो भी बहुत से लोग नहीं करते, कोई बात नहीं। अपने अपने कर्म होते हैं, अपना अपना टाइम होता है। तो उसका मेरे 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 को आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए और आल का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आठवां घर, आठवें घर में जिसका नाम ही आठ है, और न्यूमरोलॉजी में बोला गया कि आठवां घर किसका है, शनि का है। अब शनि क्या है, कर्म कारक है। शनि का अच्छा ग्रह तो है नहीं, शनि स्ट्रिक्ट प्लैनेट है, जज भी है। अब आठवें घर का स्वामी जहां पर भी जाकर के बैठेगा, वो आपकी लाइफ को समय समय पर, टाइम आने पर आपकी लाइफ में चेंजेस लाएगा बड़े बड़े। आठवें घर का स्वामी अगर लगन में अंदर आके बैठ जाए तो आपकी लाइफ में जब भी आपका लगन एक्टिवेट होगा, जब भी आठवें घर की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, लगन लौड़ की दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, कुछ भी आएगा, तो आपकी लाइफ में एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको उस समय तो अच्छी नहीं लगेगी, बड़ी पीड़ा होगी, बड़ी तकलीफ होगी, है ना। लेकिन कुछ समय बाद आपको वही ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगेगा यार अच्छा हो गया, ये हो गया। आठवां घर बेसिकल आईना है। आईना इन द सेंस आपको ये दिखाता है कि भैया जिसके साथ आप डील कर रहे हो, जिसके साथ रह रहे हो, जो कर रहे हो, वो कैसा है। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, ऐसा बोला गया है। मित्र वही जो विपत्ति में काम आए, और जो विपत्ति में भाग जाता है वो आपका मित्र नहीं हो सकता। आठवां घर वो है जो आपको दिखाता है कि भैया आपका असली मित्र कौन है और दिखावे के मित्र कौन है। आठवां घर अंधकार बोला गया, अंधेरा। अंधेरे में क्या कितने राज छुपे होते हैं किसी को नहीं पता होता, लेकिन आठवां घर उसको शो करता है। जब भी उसकी दशा, अंतरदशा, हाउस एक्टिवेट होगा, तब जाकर के। और वैसे भी इंसान की जिंदगी जो है वो आठवें घर तक ही होती है। वो नौवें घर तक, 9, 10, 11, 12 ये घर उसके बस के नहीं होते। ठीक है। अब नौवां घर आपकी हाईएस्ट पोजीशन है, आप पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे पता नहीं, ट्राई आप कर रहे हो। 10वां घर कर्म है, बिजनेस बोल देते हैं, प्रोफेशन बोल देते हैं, वो आपका कर्म है। आज आप सुबह 7 बजे उठ रहे हो, कल को सुबह 8 बजे उठ रहे हो, फिर 6:30 बजे उठ रहे हो। कर्म फिक्स नहीं है आपका, टाइम फिक्स नहीं है, कोई भी कर्म फिक्स नहीं है। आज ऑफिस आप इस रास्ते से जा रहे हो, कल को इस रास्ते जा रहे हो, आज जा रहे हो रास्ते में लाइट आ गई, भीड़ हो गई, फिक्स नहीं है। 11वां घर आपकी डिज़ायर, आपका पैसा, पता ही नहीं है पैसा कब आएगा, डिज़ायर पूरी होगी नहीं होगी नहीं पता। 12वां घर मोक्ष को तो किसी को नहीं पता।
तो बेसिकली आपकी ज़िंदगी जो है आठवें घर तक आके सिमट जाती है। आठवें घर की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए एक अच्छा मोड़ लेकर के आती है कि लाइफ में आपको दिखाती है कि भैया समझ जाओ, सुधर जाओ, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। आठवें घर का स्वामी सेकंड हाउस में जाकर के बैठ जाए तो ऐसे इंसान को हमेशा पाप की कमाई से बचना चाहिए, नहीं तो वो कमाई उसकी कहीं ना कहीं निकल जाएगी। उसी कमाई की वजह से परिवार के अंदर पार्टीशन हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, अगर आपकी वो कमाई जो है वो धार्मिक नहीं है, मतलब सही रास्ते से नहीं कमाई गई। लेकिन ऐसे में लोगों को आठवें घर का स्वामी सेकंड हाउस में फाइनेंस में बैठ गया तो अकल्ट के थ्रू, स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसा कमाते हैं ये लोग। चलो वो भी ठीक है, रिस्क आप लेते हो, लेकिन अगर आप घूस वगैरह लेते हो, किसी को तंग करते हो, तो वो आठवां घर, वो पैसा आपका या तो कहीं ना कहीं बीमारी में निकल जाएगा या आपके परिवार की हंसी खुशी को वो खत्म कर देगा। डिपेंड करता है कि आठवां घर का स्वामी दूसरे घर में आपकी इनकम कैसी है। आठवें घर का स्वामी तीसरे घर में जाकर के बैठ गया तो अपने से तीसरे, मतलब आप लिख लीजिए कि भैया आपकी बातों का मतलब दो द्विअर्थी निकाला जाएगा। आप बोलोगे कुछ तो सामने वाला समझेगा कुछ। इनहेरिटेंस को लेकर के दिक्कत, एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे, हो सकता है झगड़ा भी करना पड़े। इनहेरिटेंस जो आपकी है, आठवां घर वो इनहेरिटेंस है आपकी, आपके जो बुजुर्ग हैं जो चले गए उनके अच्छे बुरे कर्म। दादा बोए पोता खाए, दादे ने अगर बबूल का पेड़ बोया है तो पोते को बबूल ही मिलने हैं, आम नहीं मिलने। आपकी जो प्रॉपर्टी है आपको मिलती है विरासत में, वो आठवां घर है, वो आपके दादा की प्रॉपर्टी है। दादे का घर कौन सा होता है? पांचवा घर, पांचवें से चौथा आठवां घर उसकी प्रॉपर्टी। अब दादे ने अगर बुरे कर्म किए हैं तो आप देखो कई लोगों की जो नफरत होती है वो पुश्तों तक चलती है, लड़ाई झगड़ा दुश्मनी पुश्तों तक चलती है। जबकि जो अभी है उनका कुछ लेना नहीं होता, लेकिन पुश्तों की वजह से हमारी दुश्मनी चल रही है जी, चल रही है, ठीक है भैया वो चले गए, काम खत्म हो गया, क्यों करते हो? आठवां घर यही है। तो प्रॉपर्टी के अंदर इशू रहेगा जब तीसरे घर में रहेगा। आपकी बात, किसी को बात बोलते हैं तो क्लियर बोलें उसको, आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्लैरिटी रखनी है अपनी बातों के अंदर कि भैया मेरे कहने का मतलब ये है। आठवां घर अगर चौथे घर के अंदर बैठा हो, आठवां चौथे फोर्थ हाउस में बैठा हो, तो फोर्थ हाउस दिखाता है कि भैया आपको घर बहुत बदलने पड़ेंगे, ठीक है। या जिस घर में आप रहोगे वो घर पुराना होना चाहिए, उसको बिंदी सुर्खी लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए आपको, मतलब साज संवार के नहीं रखना चाहिए, बाहर से, अंदर से जैसे मर्जी रखो। घर बदलने पड़ सकते हैं मदर की वजह से, आपकी मदर की वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, या आपके दादा के किसी कर्म की वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। हो सकता है आपके दादाजी ने, किसी ने, फादर ने किसी से कर्जा लिया हो, तो वो कर्जा आपको प्रॉपर्टी की बेच के या कुछ भी करके ऐसा देना हो, करना हो। आठवें घर के लॉर्ड जो है वो आपको किसी ऐसी जगह पे रहना है जहाँ बहुत ज़्यादा सुंदर ये वो ना हो, आपको शांति चाहिए, मन की शांति। वो मन की शांति है, वो तभी मिलेगी जब आठवें घर की कंडीशन को आप पूरा करोगे। अदरवाइज आप आलीशान महल में रह रहे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो नहीं, लेकिन मन शांत है ही नहीं। कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, ये इसकी रेमेडी है। आठवें घर का स्वामी पंचम हाउस में तो दिखाता भैया आप अकल्ट के अंदर अच्छा जा सकते हो, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, सट्टा बाजार, ये वो सब जो रिसर्च, इसके मामले में अच्छा। वही आठवां घर ये भी दिखाता है कि भैया आप, हो सकता है अगर आपका कोई अफेयर फूर, कोई लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो वो पिछले जन्म से आपके पास आ रही है, अपना आ रही है या आ रहा है, अपना कर्म पूरा करने के लिए आ रहा है। आठवां कर्म, यहाँ पर आपको सावधान रहने का, कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा बन के आ सकता है जो आपके लिए नासूर बन जाए। तो इन चक्करों में ना पड़े। अपनी शादी अगर करनी है, आठवें का स्वामी फिफ्थ में जाके बैठ गया तो जहां पर पेरेंट्स कहते हैं वहां पर शादी करें। अकल्ट के अंदर बहुत अच्छा योग है, आप कर सकते हैं। आठवां घर, आपको नॉलेज अपने आप आएगी, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, अपने आप आपको आती रहेगी अकल्ट की नॉलेज, आठवें घर से जुड़ी कोई भी नॉलेज।
तंत्र मंत्र यंत्र तंत्र सब। आठवें घर का स्वामी, आठवें का स्वामी छठे में चला गया। छठे में चला गया तो क्या करेगा, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा करवाएगा, इनहेरिटेंस को लेकर झगड़ा करवाएगा। झगड़े के बाद ही प्रॉपर्टी मिलनी है। आपके किसी न किसी काम वाली बाई की वजह से, या काम वाले जो आपका नौकर है, कोई ड्राइवर है, कोई सर्वेंट है, कोई, उसकी वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। आपका पैसा लेके भाग सकता है, आपको धोखा दे सकता है। जॉब के अंदर रखा हुआ तो छठा छठा घर आपके नौकर है, तो नौकरों की वजह से, या आपकी आंटी अंकल मौसा मासी बुआ हुई, उनकी वजह से आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है आपको इनहेरिटेंस मिल रही हो, लेकिन आपकी कोई मासी कोई बुआ कोई वो आग बीच में अड़ंगा, नहीं मेरा हिस्सा भी है, नहीं उसको भी हिस्सा दो, उसको भी ये करो। तो डिस्प्यूट के बाद आपको प्रॉपर्टी मिलने के चांस बनेंगे, क्योंकि हालांकि ये विपरीत राजयोग बनता है आठवें का स्वामी छठे में। आठवां घर बीमारी होता है, वो वाली बीमारी जो डिटेक्ट नहीं होती, लेकिन छठे में चलेगी। छठा काल मृत्यु का भी हाउस है, तो आपको ये समझ लीजिए बहुत कम चांसेस है कि आपको कोई ऐसी बीमारी होगी जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ये इसका बेनिफिट है। आठवें का मालिक सत्वें में जाके बैठ गया, तो ये श्योर शॉर्ट एक प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन क्या है यार, समझे नहीं आप, कुछ समझो। आठवां घर अननोन है, ठीक है। सातवां घर आपकी शादी है, पार्टनर है। तो आपकी लाइफ में जो बंदा आने वाला है वो आपके पूर्व जन्म से आ रहा है, सीधी सी बात। कोई आपका हिसाब किताब उसके साथ है, लेन देन उसके पास है, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे वो आपका लवर है, चाहे वो आपका वो जो जिसके साथ आप डील करते हो वो है, चाहे आपकी बीवी है, पत्नी है। लाइफ के बाद ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ के अंदर होती है, वो डिपेंडिंग ऑन क्या फैक्टर्स हैं, कैसी उनका एस्पेक्ट है, कौन सा है ग्रह है। तो उस हिसाब के साथ आपकी लाइफ में आपकी शादी के बाद या कोई पार्टनरशिप करते हैं उसके बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो समटाइम क्या होता है कि लोग, शादी होती है और 2-4 महीने बाद ही या 2-4-5 दिन बाद ही बीवी या पति छोड़ के चला जाता है। हिसाब किताब पूरा किया चला गया, क्योंकि आठवें घर में कोई जो चीज़ जाती है वो वापस आना उसके चांस कम होते हैं। आठवें घर में मृत्यु से, जब मृत्यु छोड़ के चला गया आदमी, इंसान कहाँ वापस आएगा, जितना मर्जी कर लो। आज की डेट में वो ऐसा तो है नहीं कि सती सावित्री थी जिसने यमराज से अपना पति वापस ले आया, ऐसा तब सत्य किसी के अंदर नहीं है। तो जो भूल जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन है। आठवें का स्वामी आठवें में बैठा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है। तो आपकी लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, डिपेंडिंग ऑन जो आठवां घर है, वो लगन का मित्र है, दुश्मन है, क्या है, वो प्रॉपर्टी, वो मतलब आपके लिए कुल मिलाकर के अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। एक बार आपको वो एक अच्छी तरह से झंझोड़ देगा, कर देगा, लेकिन उसके बाद जो आपका लाइफ का पैटर्न चलेगा ना, वो आपको समझ में आ जाएगा, भैया यही मेरी लाइफ है, ऐसे ही मेरे को जीना है। उसको दुनिया दिखाई देनी शुरू हो जाती है। आठवें का स्वामी आठवें घर में हो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आठवें का आठवें, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आठवें घर में ही रहना, आपके ससुराल में रहेगा, ठीक है। हो सकता है आपके ससुराल से ना बने, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, आप तो खुश हो। बहुत बड़ा अच्छा बैठा तो ससुराल वाले आपको अच्छा सपोर्ट भी कर सकते हैं, पैसा आपको आ सकता है इंश्योरेंस से, सट्टे बाजार से, स्टॉक मार्केट से, ये जो क्रिप्टो करेंसी से, रिसर्च के अंदर आप आगे जा सकते हैं। आठवें का स्वामी 9वें भाव में चला गया तो भैया आपके भाग्य में बट्टा लग गया। अब इसको सही कैसे करना है, सही ऐसे करना है कि आपको ऐसे स्थानों की यात्रा करनी है जो बहुत पौराणिक है। जैसे सूर्य मंदिर है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, या और वैष्णो देवी का मंदिर है, पीठे हैं हमारे, 51 पीठे हैं देवियों की। किसी ऐसे धार्मिक स्थान पे आपको जाना है जो बहुत पौराणिक है, क्योंकि वहाँ पर ले जाकर वो आठवें घर का प्रॉमिस पूरा होता है। तो वो अगर आप उसको वहाँ उसको लेके जा रहे हो, जा रहे हो वहाँ पर आपको रेंडमली, तो आपको आठवां घर का परेशानी, भाग्य में जो रुकावट है वो नहीं होगी। यहाँ पर जाने से भाग्य खुलेगा उल्टा आपका। लेकिन शादी के बाद फादर की लाइफ में जरूर एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है, वो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी शादी कैसी है, नाइन्थ हाउस कैसा है, नाइन्थ लॉर्ड कैसा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी फादर की लाइफ में देखने को मिलेगा विद इन 1 ईयर। आपके फादर की लाइफ में कह लो, आप मेल हो तो आपका साला साली के लाइफ में कह लो, अगर आप फीमेल हो तो आपके ननंद के, देवर के लाइफ में कुछ ना कुछ
जेठ की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ना किसी प्रकार की। वो डिपेंड करता है कि वो नाइन्थ हाउस कैसा है, आठवां लॉर्ड कौन है। ठीक है, उसके बाद आठवें लॉर्ड का स्वामी 10वें घर में चला गया, तो 10वें घर में जाके आपकी लाइफ में अपने काम के अंदर, कर्मों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन उसने करनी है। तो ये बात तो श्योर है कि आठवें का स्वामी अगर 10वें में जाके बैठ गया तो आप ये काम तो करोगे ही नहीं। किसी काम के अंदर आपकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, उसमें लगातार आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। अब ये नहीं कहता कि चेंजेस आपने महीने 2 महीने बाद करने हैं, 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद। आप काम के अंदर कभी किसी को जमा कर लिया, किसी को हटा दिया, कोई रख लिया, कोई निकाल दिया, वो लगा रहेगा। तो इन लोगों के लिए सबसे बड़ा काम होता है इंश्योरेंस का काम, ठेकेदारी का काम, कॉन्ट्रैक्टर का काम, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का काम हो गया, और बिल्डिंगें बनाने का काम हो गया, ठीक है, कुरियर का काम हो गया, रिसर्च का कोई काम हो गया, वो काम इनके लिए रहेंगे सही। बेसिकली यहाँ पर वो कह रहा है आपको, आपका लगन या आपकी कुंडली ये कहती है कि अपने घर को, अपने प्रोफेशन में आठवें घर को ऐड कर लीजिए। अगर नहीं ऐड कर सकते तो आठवां घर समाधि का भी होता है, एक अननोन जगह पे जाके बैठना, रहना, करना। तो अगर आप जॉब करते हैं तो किसी अननोन जगह पे अपनी ट्रांसफ़र करवा लो, जहाँ पर आपका कोई ना देखने वाला हो, ना करने वाला हो, आप आराम से एंजॉय से, पर ऐसा होता नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए आप आठवें घर से संबंधित काम को साथ में जरूर करें, जरूर करें। कोई भी काम अगर आप करते हैं, किसी एनजीओ में काम कर लें, वो भी ठीक रहेगा आपके लिए, बिना पैसे के। आठवें घर का स्वामी 11वें घर में जाके बैठ गया तो मतलब फायदा कहाँ से होगा भैया? आपकी डिज़ायर अब क्या हिडन है, आप अपनी डिज़ायर किसी को शो नहीं करोगे। आठवें घर का स्वामी मतलब आपके दोस्त आपका पैसा खा के जा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप दोस्तों के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, अपना पैसा लगाए बगैर, या दोस्तों के थ्रू अपनी डिज़ायर पूरी कर सकते हैं कि यार ये आज चाय पीने चलते हैं, आज ये करते हैं, वो करते हैं। तो दोस्तों के थ्रू, दोस्त, आपके दोस्तों में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, कोई आया, कोई चला गया, कोई नया बन गया। क्लाइंट, बिजनेस के क्लाइंट जो हो रहे हैं, आपका जो प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएशन रहेगा उसके अंदर। तो दोस्तों के ऊपर, दोस्तों के साथ जा कर के, या दोस्त को इन्वॉल्व करिए किसी भी तरीके से, तो आठवें घर का आपका सिस्टम सेट हो जाएगा। आठवें घर का 11वें घर में आपकी हिडन डिज़ायर जो है वो आपके लिए घातक हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आठवें घर का स्वामी 12वें घर में, तो ये भी विपरीत राजयोग है, लेकिन इस राजयोग को फलित होने के लिए आपको अपने बेडरूम लाइफ की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब कुर्बानी ऐसे हो सकता है कि आप कहीं, बिजनेस आपका ऐसा है, जॉब ऐसी है, आपको कभी यहाँ कभी वहाँ, घर से दूर जा सकते हैं, फैमिली को आप छोड़ नहीं सकते। फैमिली मतलब जो आपका आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, पढ़ते करते हैं, वो बार बार को लेकर कहाँ पर आप शिफ्ट होते रहेंगे। तो उस वजह से आठवां घर स्कैंडल का भी है, तो ये ना हो कहीं आपका कोई पुराना स्कैंडल आपके स्पाउस द्वारा पकड़ लिया जाए, तो वहाँ से आपकी लाइफ के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। उसके दौरान फिर आप प्रॉमिस करके, माफ़ी मांग के कि आगे से नहीं करूँगा, ये वो सब करके आप अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगी। आठवें घर का स्वामी 12वें में जाके बैठा, तो इसके सीधा सीधा देखा, आपको फॉरेन कंट्री चले जाना चाहिए, अपने देश से दूर चला जाना चाहिए, अपने जन्म स्थान से दूर चले जाए, कम से कम अपने जन्म स्थान से तो दूर चले जाए, अगर ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में नहीं चाहिए। और वहीं पर रह रहे हैं तो फिर आप देख लो आपकी मैरिड लाइफ कैसी है, आपकी नींद कैसी है, आप फोकस नहीं कर पाते, पैरों में दिक्कत, ऐसा कुछ रहेगा। तो ये थे साथ साथ में इसको कैसे करना मेंटेन, आपको उस घर को एक्टिवेट, उस घर में आठवें घर को जोड़ दीजिए बस। अब आठवें घर में, 12वें घर में क्या, तो क्या करें, बीवी के साथ घूमने जाए, कहीं लेके जाए उसको ऐसी जगह पे। 12वां घर वीराना पहाड़ी एरिया है, पहाड़ों पर लेके जाए जहाँ पर झरना बहता हो। झरना कहाँ से पानी आ रहा है आपको पता ही नहीं है, आठवां घर पता ही नहीं है, तो पानी कहाँ से आ रहा है पता ही नहीं है, तो वहाँ पर जाइए। जैसे मसूरी में कैंपटी फॉल है, और बहुत से आपको दिख जाएंगे। ऐसे स्थानों पर यात्रा करने से आपके आठवें घर की जो प्रॉब्लम है ना, वो सॉर्ट आउट होगी। अब कभी कभी क्या होता है, आपकी लाइफ जो घर पे रह रहे हैं अच्छी नहीं है, आप घूमने फिरने गए, वहाँ पर मौसम देखा अच्छा, तो लाइफ भी अच्छी होती है, बातचीत होती है, ज़िंदगी अच्छी बीतती है, बेडरूम लाइफ अच्छी होती है, क्योंकि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, आप छोड़ के चले गए। क्योंकि आप समझ सकते हो,
तो ये था वीडियो 8वें घर का। बीच में मैंने थोड़ी मोटी रेमेडी भी दी है आपको, रेमेडी जिसको आप देख सके। बाकी सबको डिपेंड करता है कि आपका 8वां स्वामी कौन है, उसके ऊपर एस्पेक्ट कौन है, ये वो का ये सब देखना पड़ेगा आपका। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अगर मैच करता है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।